प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में किसानों को एक नई समस्या आ रही है और इस समस्या की वजह से किसानों को इस बार 2000 रुपये की राशि बहुत सारे किसानों को नहीं मिली है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। ये समस्या बहुत सारे किसानों के स्टेटस में अभी दिखा रहा है और इसकी वजह से किसानों को पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट में आ चुके हैं। अगर आप पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो इस वेबसाइट के बारे में आपको जरूर पता होगा। अब इस नई वेबसाइट में यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर किसान को रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है और ये जो इमेज कोड अभी डालना होता है, गेट डाटा पर क्लिक करना होता है। तो फिलहाल हम उन किसान का स्टेटस ओपन करते हैं जिनको आज नई समस्या का सामना अभी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम किसान का स्टेटस ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर किसान का देख सकते हैं PFMS बैंक यहाँ पर एक्सेप्टेड दिखा रहा है और आगे यहाँ पर डेट देख सकते हैं 20/7/2022 और लैंड सीडिंग भी इसका यस है। और मैंने इस किसान से पूछा था कि इनका जो eKYC है वो भी डन है, यानी सब कुछ डाटा सही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली इनको जब पैसा मिला तो यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो इनको पहली किस्त का इंतज़ार था। तो यहाँ पर इनको पहली किस्त जो मिलनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और दूसरा किस्त इनको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। लेकिन जो पहली किस्त इनके बैंक खाते में आने वाली थी वो अभी तक ना ही तो इनके बैंक खातों में पहुंची है। यहाँ पर देख सकते हैं ना ही तो कोई बैंक का नेम दिखा रहा है, ना ही क्रेडिट डेट दिखा रखी है। और 25/10/2022 यानी आज से 2 या 3 दिन पहले इनका पेमेंट है और रिलीज हुआ था पीएम किसान योजना की तरफ से। किसान के 2000 रुपये इस बार इसके बैंक खाते में नहीं पहुंचे हैं। इसका मुख्य कारण यह हो गया कि इसका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया। ट्रांजेक्शन फेल होने का रीज़न यहाँ पर दिखाया गया KYC डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद मैं आपको बताऊँ तो पीएम किसान योजना में बहुत कम किसानों को पैसा मिलता है। अगर कोई किस्त का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो वो पैसा किसान को नहीं मिल पाता। लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर ना ही तो किसान का बैंक का नेम दिखा रहा है, ना ही यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखा रखे हैं, ना ही UTR नंबर दिखा रखे हैं। अगर आपकी सभी डिटेल दिखाई जाती है और सरकार की तरफ से पैसा जारी हो सकता है और उसके बाद अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उस स्थिति में किसान को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम है। यहाँ पर किसान के ना ही तो अकाउंट नंबर और ना ही बैंक का नेम और ना ही UTR नंबर दिखा रहा है और KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। तो हो सकता है कि इस किसान का ये पेंडिंग है। जैसे KYC के डॉक्यूमेंट अब सक्सेस होंगे, अधिकारी अपडेट करेंगे, उस समय इनका जो पेमेंट है वो जो अभी ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है वो इसके बैंक खाते में क्रेडिट हो सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है, हालांकि कोई फिक्स जानकारी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि जितने भी पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान हैं मैं आप सभी को बता दूं उनका ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है तो बहुत कम किसानों को पैसा मिलता है। जिनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है उन किसानों को पैसा बाद में उस किस्त का नहीं मिलता। तो अब किसानों के सवाल होगा कि ये सुधार किस तरह से होगा, इसमें किसान को क्या काम करना होगा। तो इसमें किसान को कुछ भी काम नहीं करना है क्योंकि किसान के बैंक खाते तक पीएम किसान योजना का ये पैसा पहुँचा ही नहीं है। किसान को अपने बैंक में आधार NP से लिंक रखना होगा, eKYC वगैरह कंप्लीट रखनी होगी और अपने फॉर्म में कोई भी गलती है वो सुधार करके रखनी होगी। अगर eKYC और बैंक में आधार NP से लिंक है तो किसान को कोई भी काम नहीं करना है क्योंकि किसान के बैंक खाते तक पैसा पहुंचा ही नहीं है। अगर किसान के खाते में कोई गलती होती तो यहाँ पर किसान के अकाउंट नंबर और बैंक का नेम और एक UTR नंबर जनरेट होता अगर किसान के बैंक खाते तक पैसा आता तो। लेकिन किसान के बैंक खाते तक पैसा नहीं पहुंचा है। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन फेल रीजन दिखा रहे हैं, वे KYC डॉक्यूमेंट पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो ये KYC डॉक्यूमेंट जैसे ही अधिकारी अपडेट करेंगे उस समय अगर एक्सेप्ट हो जाएंगे तो आपका जो रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर आपके बैंक खाते तक पैसे पहुंच जाते, UTR नंबर जनरेट हो जाते, अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखाए जाते, बैंक का नेम दिखाया जाता था, तो फिर अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता तो उस स्थिति में आपको पैसा मिलने में समस्या होती, उस स्थिति में किसानों को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये आपके बैंक खाते तक पैसा पहुंचा ही नहीं है। ये KYC डॉक्यूमेंट अभी अधिकारी अपडेट कर रहे हैं, पेंडिंग में लिख रखा है। तो वजह से एक्सेप्ट होता है तो किसानों को पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है और इसका आपको सुधार करवाने के लिए कुछ भी नहीं करना होगा। किसान के पास कोई भी सुधार का ऐसा ऑप्शन नहीं है। और कोई इसके प्रति अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े चैनल सब्सक्राइब करके धन्यवाद किसान मित्रों। मिलते हैं कोई अगली जानकारी के साथ।